खबर यूपी के झांसी से है, जहां राजकीय संग्रहालय में जिला जन कल्याण महासमिति झांसी और रानी झांसी फाउंडेशन झांसी के बैनर तले स्वच्छता, पर्यावरण, भूजल संरक्षण और कचरा प्रबंधन पर बुंदेलखंड स्तरीय सेमिनार हुआ। इसके साथ ही इस मुद्दे पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे विभिन्न सामाजिक शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, समाज सेवियों को नेचर केयर अवार्ड 24 से नवाजा गया। केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि संस्था पिछले 5 वर्षों से नेचर केयर अवार्ड देकर आम जन को इसके लिए प्रेरित कर रही है। सेमिनार में स्वच्छता पर संस्था के बीते दशक से किए जा रहे कामों पर प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही इसके लिए विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया। इस मौके पर नगर विधायक रवि शर्मा, एमएलसी रामतीर्थ सिंगल, भाजपा जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार, महानगर धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक, बुंदेलखंड ब्राह्मण परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य ब्रज किशोर, हरभजन भार्गव, पूर्व कारागार अधीक्षक वीरेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए तमाम प्रकार के प्रदूषण फैलाने से हमें खुद भी रुकना होगा और दूसरों के लिए भी प्रेरक बनना होगा। भूजल को संरक्षित करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। साथ ही इसे दूषित नहीं करने का भी आह्वान किया, क्योंकि जल जनित रोग भी काफ़ी प्रभावित कर देते हैं। ऐसे में जल को साफ सुथरा रखकर भी बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है कि हम इसकी बर्बादी को हर हाल में रोकें। प्राय देखा जाता है कि घरों में मोटर चालू है और पानी बह रहा है। आजकल सार्वजनिक सबमर्सिबल लगने से पानी की बर्बादी बहुत बढ़ रही है। लोग इसे बंद नहीं करते और प्रतिदिन एक ही स्थान से हजारों लीटर पानी नालियों में बह जाता है। यह आंकड़ा ब्लॉक स्तर पर निकाला जाए तो कितना पेयजल बर्बाद किया जा रहा है, इसका सहसा ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इस दौरान कचरा प्रबंधन के विषय पर भी व्याख्यान दिया गया। कचरे के अत्यधिक उत्सर्जन को भी चिंताजनक बताया गया। वस्तुओं के चक्रवार प्रयोग की जरूरत को समझने पर बल दिया गया। आजकल हर जगह छोटे बड़े कार्यक्रम में धड़ रहने से डिस्पोजल के प्रयोग को भी चिंताजनक बताया गया। आवश्यक होने पर इको फ्रेंडली प्लेट, कटोरी, गिलास उपयोग किए जाने पर बल दिया गया। वहीं नेचर केयर अवार्ड 24 में 100 से अधिक लोगों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अवार्ड पाकर प्रकृति प्रेमियों ने हर्ष व्यक्त किया। साथ ही और अधिक सक्रियता से इस दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। 100 से अधिक पर्यावरणविदों को भी नेचर केयर अवार्ड 24 से नवाजा गया। अभियान संयोजक तथा समिति के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि बीते 2 वर्षों से संकल्प 365 अभियान के द्वारा अनवरत रूप से स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण के साथ ही कचरा प्रबंधन पर महासमिति ने कार्य किया है। अब इस अभियान को समाप्त करते हुए नए कलेवर में हर घर जोड़ो अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें बुंदेलखंड से हर घर से एक व्यक्ति को जोड़कर स्वच्छता, पर्यावरण, भूजल संरक्षण और कचरा प्रबंधन में योगदान लिया जाएगा। इसके अंतर्गत समस्त जनपदों में एक एक कोऑर्डिनेटर मनोनीत किए जाएंगे, जो अपने जनपदों की शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों, दुर्गा और गणेशोत्सव समितियों, क्लबों आदि से समन्वय स्थापित कर घर घर पर दस्तक देने का काम करेंगे। सामूहिक रूप से यह प्रयास होगा कि आमजन सीधे अभियान से जुड़ें। अंत में सचिव सत्येंद्र कुमार तिवारी ने आभार व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक बुंदेलखंड स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें बुंदेलखंड के तमाम जनपद हैं, उनके समाजसेवियों, पर्यावरणविदों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था और स्वच्छता, पर्यावरण, भूजल संरक्षण और कचरा प्रबंधन को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। और जो इस क्षेत्र में अनवरत रूप से काम कर रहे हैं, उन लोगों को हमने नेचर केयर अवार्ड जो है 2024 प्रदान किया। मैं बता दूं आपको कि जिला जन कल्याण महासमिति जो हमारी संस्था है, विगत 10 वर्षों से बुंदेलखंड के विभिन्न जनपदों में स्वच्छता को लेकर, पर्यावरण को लेकर और भूजल संरक्षण को लेकर हम लोग जन चेतना जगाने का काम कर रहे हैं। और हमने आज से एक नया अभियान का शुभारंभ किया, हर घर जोड़ो। अब हमारा प्रयास होगा कि पूरे बुंदेलखंड के कोशिश होगी कि प्रत्येक घर को हम इस अभियान से जोड़ें। के लोग मिलाकर झांसी के भी और बाकी लोगों को भी मिलाकर करीब हमने 150 से अधिक लोगों को आज नेचर केयर अवार्ड 24 प्रदान किया।